आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग गोवा जाने के लिए, और मैं फ़र्स्ट टाइम गोवा जा रही हूँ तो सोचा एक अच्छा सा डिटेल वीडियो शूट करूँ ताकि जो लोग भी मेरे ब्लॉग फॉलो करते हैं उनकी कुछ हेल्प हो सके। और जो भी आगे गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये वीडियो पूरा देख के ही जाएँ वहाँ पे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कौन से महीने में वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना सही नहीं रहता 12 ही महीने में, वहाँ सिर्फ 2-3 महीने ही हैं जाने के लिए। तो मैं वो आपको बताऊंगी कि कौन सा टाइम एग्जैक्ट वहाँ पर सही है जाने के लिए। दूसरी चीज़, आपको कौन से स्टेशन पे वहाँ पर उतरना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। थर्ड, वहाँ पर जितने भी स्कैम्स होते हैं गोवा में, जो स्कूटी के स्कैम्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट टैक्सी वगैरह वालों के होते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगी। और प्लस गोवा के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में भी मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी, जब भी जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख के वहाँ जाए तो थोड़ा उनके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो स्पेशली गोवा जाने के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो तो ज़रूर ही देखें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी पैकिंग, और मैंने कुछ जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैंने अपनी रख ली है, और आप लोग भी जो आपको लगे पैकिंग में वो रख लें। मैंने कुछ सनस्क्रीन रखी है, और मैंने कुछ पीलो भी रख लिए हैं। वैसे तो हम लोगों ने एसी में रिजर्वेशन कराया है, लेकिन कभी कभी अनहाइजीनिक चीज़ें रहती है तो फिर हम लोग सो नहीं पाते हैं, तो कंफर्टेबली सोने के लिए मैंने अपने पीलो रख लिए हैं। और जो चीज़ें मैंने शॉपिंग की थी सारी वहाँ पर पहनने के लिए, और क्लिप्स वगैरह वो सब भी रख लिए हैं। मेकअप की भी थोड़ी चीज़ें मैंने रख ली हैं वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो रहती है गर्मी। और हैंड वॉश रख लिया है, सबसे इम्पोर्टेंट तो हैंड वॉश ही है। और उसके बाद जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती है वो सब रख लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं, तो एक हमने ट्रॉली बैग लिया है। और मैं फ़र्स्ट टाइम गोवा जा रही हूँ तो मेरी एक अलग ही एक्साइटमेंट है गोवा जाने की, और शायद आप लोग भी जाओगे तो आप लोगों की भी होगी। और एक और चीज़, मेरे पास ज़्यादा पैकिंग के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि क्या है अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है और गोवा में इस टाइम पे गर्मी होगी, तो गर्मी के कपड़े अभी यहाँ सर्दी के सीज़न में तो मिलना मुश्किल है। तो मेरे पास जो कुछ ड्रेसेस थी या जो मुझे मिली वो तो मैंने रख ली, लेकिन बाकी की ड्रेसेस मैं वहीं ख़रीद के वहीं पहनूँगी, क्योंकि यहाँ पर मिल। तो अभी तो जितने भी ड्रेसेस थी वो मैंने रख ली है, बाकी गोवा चल के देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या मार्केट है, कैसा क्या है, कितनी अच्छी ड्रेसेस मिल सकती है, मुझे वहाँ पे नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे अपनी जो मैंने चीज़ें हैं वो रख ली है, और मैंने ये मैं हेयर ड्रायर भी रख रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो गई है, और अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स धुल के सुखा लिए हैं, अच्छे से क्लीन कर लिए हैं ले जाने के लिए। इन सबको मैंने फिर अपने जो पिट्ठू बैग है उसमें रख लिए, जैसे खीरा, एप्पल, जाम, ये सब मैंने इसमें रख लिए। और उसके बाद जो भी मैंने ऊपर भी चीज़ें रखी थी खाने के लिए, बिस्किट वगैरह ट्रेन में, जैसे अगर थोड़ा बहुत हल्की भूख हो तो उसके लिए फिर मैंने बिस्किट और ये वगैरह भी रख लिए। और उसके बाद बहुत लंबा सफ़र था, यानी 4 टाइम का खाना हमको ट्रेन में खाना है, तो उसके लिए फिर मैंने दीदी से, हमारी जो मेड आती खाने वाली दीदी, उनसे मैंने मेथी के पराठे बनवाए, और साथ में ही उन्होंने हमको रवा के लड्डू बना दिए ट्रेन में ले जाने के लिए। तो यहाँ पर वो बना रही है हमारे लिए रवा के लड्डू, और उन्होंने साथ में हमारे लिए मटर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई और मेथी के पराठे बनाए।
तो कुछ इस टाइप से हमारे रवा के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो चलते हैं, अब ट्रेन का टाइम हो रहा है और मैं निकल गई हूँ घर से, क्योंकि हमारी ट्रेन है 4 बजे और 3 बज रही थी। और तो मैंने सामान ज़्यादा था, इसलिए मैंने रैपिडो से ऑटो बुक कर लिया था जाने के लिए। तो उसमें क्या ईज़िली सामान भी चला जाता है और किचकिच में भी नहीं होती, घर के बाहर से ही रैपिडो से ऑटो पिक कर लेता है। तो हम लोग बैठ गए हैं, अब चलते हैं स्टेशन। और 1 घंटे पहले मैं स्टेशन इसलिए निकली हूँ क्योंकि स्टेशन पहुँचने में 40 to 45 मिनट लगते हैं, इसलिए मैं 3 बजे ही निकल गई हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन, भोपाल मेन स्टेशन पे। भोपाल में 3 स्टेशन है, तो मैं मेन स्टेशन पे आई हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन मेन स्टेशन से है। और मैं अब स्टेशन आ गई हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि मैंने रिजर्वेशन कराया है भोपाल टू मडगांव का, गोवा के लिए मडगांव स्टेशन का मैंने रिजर्वेशन कराया है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप लोग रिजर्वेशन कराएं तो प्लीज़ आप लोग 1 या 1.5 महीने पहले ही रिजर्वेशन करवा लें, क्योंकि हम लोगों ने 15 दिन पहले रिजर्वेशन कराया था, तो हमारी लास्ट दिन तक सीट कंफर्म नहीं हुई थी। और लास्ट में जब हमारी सीट कंफर्म हुई है तो हम दोनों की अलग अलग डब्बे में सीट कंफर्म हो गई है। मेरे हस्बैंड अलग डब्बे में है और मैं अलग डब्बे में हूँ, तो मैं बहुत परेशान हुई। और उसके बाद जो मेरे डब्बे में भैया हैं, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, और लास्ट में फिर हमने उनको मनाया। और फिर लास्ट में मेरे हस्बैंड से उन भैया ने सीट एक्सचेंज की। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप गोवा जाए तो उस रूट पे क्या ट्रेन कम है, इसलिए आप लोग 1-1.5 महीने पहले रिजर्वेशन करा लें, ताकि आप लोग हमारी जैसे परेशान ना हो। और अब हो गई है रात, तो चलिए अब सुबह मिलेंगे। गुड नाइट। और अब हो गई है गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं जब सुबह उठी तो मैंने खिड़की से कुछ इस तरीके का व्यू देखा। यहाँ पर हम लोग मुंबई क्रॉस कर चुके हैं और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। आप लोग ये व्यूज़ देखो, कितना अच्छा लग रहा है। और सोचिए जब यहाँ इतना अच्छा लग रहा है तो गोवा पहुँचने के बाद कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मेरे साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जिस कंपार्टमेंट में मेरी सीट थी, उसी कंपार्टमेंट में ये एक स्वीट से कपल मिले मुझे। भैया दिल्ली पुलिस में है और दीदी उनकी वाइफ है। और ये लोग इतने स्वीट और इतने हम्बल हैं कि मेरा पूरा रास्ता कैसे निकल गया इन लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चला। और फिर क्या, फिर मेरी बकबक चालू हो गई और मैं इतना बोलती हूँ कि मैंने पूरे रास्ते किसी को बोर नहीं होने दिया। और अब हम लोग निकल गए हैं मुंबई से आगे। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मुंबई से आगे क्या मिलता है। तो मुंबई से आगे मिलता है बड़ा पाव, जो वहाँ का फेमस है। तो वही हम लोग खा रहे हैं। और दीदी जो कुछ खाना लाई थी रात को, जो हम लोग ले गए थे, वो तो हमने खा लिया था। दीदी जो खाना लाई थी, तो दीदी के साथ हमने पूड़ी और अचार भी खाया। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ वही बड़ा पाव। और मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ, तो मुझे तो इतना अच्छा लगा। मैंने 1 नहीं 2 बड़ा पाव खाए। और मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट है गोवा जाने की कि मुझे नींद भी नहीं आ रही ट्रेन में। और एक और चीज़, दीदी और भैया भी फ़र्स्ट टाइम ही गोवा जा रहे हैं हमारे साथ, तो उनको भी कुछ आइडिया नहीं है जैसे हमको नहीं है गोवा का। तो बस अब चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। और रास्ते में हम लोगों को कुछ अंगूर मिले, मेरे हस्बैंड अंगूर ले आए हैं, भैया भी ले आए हैं, कुछ मेरे हस्बैंड ले आए हैं। और फिर क्या, अब हम मिल ही गए हैं साथ में गोवा जाने के लिए, तो चलते हैं गोवा। और फिर हमने लास्ट में उनको बताया कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो फिर उन लोगों ने भी हमको बहुत कोऑपरेट किया व्लॉगिंग के लिए। और उन्होंने बोला शूट करो, आप तो अच्छे से शूट करो, सारी चीज़ें बताएंगे सबको कि कैसा क्या है एक्सपीरियंस गोवा का। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मडगांव स्टेशन और हमारी ट्रेन आ गई है मडगांव। और ये है मडगांव का स्टेशन। और चलो अब चलते हैं बाहर स्टेशन से, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है जाने के लिए वहाँ से। तो ये है मडगांव का स्टेशन। और उसके बाद हम लोग स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन से जैसे ही हम लोग बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी हुई थी। यहाँ पर टैक्सी आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन टैक्सी वाले मांग रहे थे 1600 रुपये बीच के। जो हम बागा बीच है वहाँ पर हमारी होटल बुक थी, तो बीच के वो 1600 रुपये मांग रहे थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ लोकल में पता किया, तो एक अंकल ने हमको बताया कि यहाँ से बसें भी जाती हैं, बस चेंज करना पड़ेगा आपको थोड़ा। तो हम लोग फिर वहाँ से 100-150 मीटर थोड़ा आगे आए मेन रोड पे, तो हमको वहाँ से कदम्बा बस स्टैंड के लिए बस मिल गई।
तो हम लोगों ने बस पकड़ी और बस में इतनी भीड़ थी क्योंकि 5-10 मिनट का रास्ता था, इसलिए इतनी भीड़ थी। तो फाइनली हम लोग कदम्बा बस स्टैंड आ गए। ये यहाँ का लोकल बस स्टैंड है और यहाँ पे फिर हमने टिकट ली है पंजिम के लिए और ये है पंजिम जाने वाली बस। तो यहाँ पे हमने जो टिकट ली थी पंजिम के लिए, तो यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमको पंजिम के लिए टिकट मिल गया था। तो दीदी और हम लोग चारों की टिकट हमने पंजिम के लिए कटवा ली। और 2 ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो बस से जा सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट वहाँ से टैक्सी कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि टैक्सी से कितना पड़ता है और अपन ऐसे बस से जाते हैं। तो 30 रुपये हमारे कदम्बा बस स्टैंड से लगे थे पर पर्सन और 50 रुपये हमारे पंजिम के लगे पर पर्सन। और ये AC वाली बस थी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अच्छी बात थी। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पंजिम और अब पंजिम से हम लोगों को जाना है अपने अपने बीच। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पंजिम में 8 बजे के बाद बसें नहीं जाती है बीच के लिए, इसलिए फिर हमको टैक्सी करनी पड़ी। और फिर काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद हमने एक टैक्सी की और टैक्सी की हमने कलंगुट और बागा बीच दोनों के लिए, क्योंकि भैया की होटल है कलंगुट बीच पे और हमारी होटल है बागा बीच पे। हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर दी थी अपनी होटल booking.com से। आप लोग भी चाहें तो ऑनलाइन बुक करके जाएं। हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर दी थी और हमारी होटल का पर नाइट का रेंट था 2000 रुपये पर नाइट था उसका। और हमने किया था रोज़ी गेस्ट हाउस में, मैं आपको बता दे रही। और भैया का ये जो होटल है ये है कलंगुट बीच पे और हमारा होटल है बागा बीच पे। तो हम लोग आ गए बागा बीच और यहाँ पे हमने जो होटल बुक किया था रोज़ी गेस्ट हाउस, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और ये कुछ इस टाइप का है हमारा रूम, अच्छा है, फ्रिज है, AC है, अच्छा क्लीनिंग भी अच्छा है, यहाँ पर वॉशरूम भी अच्छा है। और हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर दिया था क्योंकि वहाँ पर क्या होता है इतने सारे होटल हैं और हम पता भी नहीं रहता। तो हमने पहले ही मैप में देख के क्या किया कि जो बीच के सबसे पास में होटल थे उन्हीं में से ये एक रोज़ी होटल था। तो हम लोगों ने ये बुक कर लिया था क्योंकि ये बीच से 100 मीटर ही दूर था बागा बीच से। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होके बीच पे, क्योंकि बीच बिल्कुल 100-150 मीटर पे ही हमारे। और हम लोग निकल गए फिर बीच के लिए। और रास्ते में हमको ये एक बेकरी मिली शॉप, तो हमने इस पे से एक कपकेक लिया। और आज हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी 6 बजे और हमारी ट्रेन हो गई थी 2 घंटे लेट, इसलिए हम लोग पहुंचे 10 बजे। और कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो जब भी आ गए। फिर भी हम लोग नहा धो के 10:30 बजे निकल गए थे रूम से बीच की तरफ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं बागा बीच। और अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जितने भी लोग हम लोग देखते हैं इंस्टा पे यूट्यूब पे कि लोग समंदर के पास बैठ के ड्रिंक करते हैं, तो यहाँ पर अलाउ नहीं है। आप समंदर के पास बैठ कर ड्रिंक नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ पर्सनल रेस्टोरेंट दिए हुए हैं खाने पीने के लिए और आप इन्हीं रेस्टोरेंट की बेंच पर बैठकर खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग बिल्कुल समुंदर के पास बैठ के पी सकें तो वो अलाउ नहीं है। यहाँ पे फाइन चार्ज करती है पुलिस। हमारे सामने ये केस हुआ था जिसमें कुछ कपल्स वहाँ पर बैठकर पी रहे थे, तो रात में पुलिस चेकिंग पे जब लोग आए थे तो उनका फिर फाइन हुआ था 2000 रुपये का। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप समंदर के पास बैठ के ड्रिंक ना करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग गोवा क्यों आए हैं। हम लोग गोवा आए हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए और ये मेरे हस्बैंड का सरप्राइज़ था। मुझे नहीं पता था कि हम लोग गोवा आ रहे हैं। कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्लॉग में दे रही हूँ ये सब मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया है, रिजर्वेशन वगैरह का। और हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे गोवा आने का, लेकिन हम लोग आ ही नहीं पा रहे थे। और इस बार मेरे हस्बैंड ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि हम लोग गोवा ही चलेंगे मेरे बर्थडे पे, तो ये उन्हीं का सरप्राइज़ था। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन। तो अब मेरा बर्थडे शुरू हो चुका है और कल मेरा बर्थडे रहेगा। और कल हम हमारा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ कहाँ गोवा में घूमने जाते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आपको गोवा आना है या गोवा आने का आप ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीनों में ही अपना ट्रिप प्लान करें, क्योंकि अदर महीनों में यहाँ इतनी गर्मी रहती है। जो हमारे यहाँ गर्मी मार्च में पड़ती है वहाँ पर वो गर्मी अभी थी, तो सोचिए आप बाकी टाइम पे यहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती होंगी।
और अगर आपको मैं एक एडवाइस दूं तो आप लोग 20 दिसंबर से पहले ही गोवा आएँ, उसके बाद आप ना आएँ, क्योंकि 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ के जो वेटर्स और लोकल लोग थे उन्होंने हमको बताया कि मैडम आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर के चक्कर में यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि आपको होटल भी 1000 की जगह 5000 में मिलेगी, वही 1000 की होटल, और हम जहाँ बैठे हैं इन बेंचों के भी चार्जेस हो जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग 20 दिसंबर से पहले ही गोवा के लिए ट्रिप प्लान कर लें। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि अगर आप मडगांव स्टेशन आते हैं तो मडगांव से बागा बीच के लिए 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको टैक्सी वाला 1600 से 2000 चार्ज करेगा। और वही अगर आप दिन में आ जाते हैं, अगर आपको बसेस मिल जाती है तो 250 रुपये पर पर्सन में आप पहुँच जाओगे बागा बीच या कलंगुट बीच पर। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जल्दी ही मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। बाय।